हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है, इसमें कोरोजन एंड रैंसिडिटी में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? देखो, कोरोजन एक जनरल फिनोमिना है, ये चीज आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। कोरोजन में होता क्या है, जैसे सपोज करो ये मेटल का सरफेस है, सपोज कर लो ऐसा कि ये मेटल का सरफेस है। इस मेटल के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड, वो कोई भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हो सकती है। तो मेटल के सरफेस पर जब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं तो सरफेस और गैस के बीच में एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन से जो मेटल का सरफेस होता है वो कोरोड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि slowly eating up of a metal by the attacking of the atmospheric gases on the surface of the metal, it convert metal carbonate metal oxide। ठीक है, जिस टाइप की गैसेस अटैक करेंगी वैसा ही वो फॉर्म करेगा। जैसे मेटल के साथ ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। मेटल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अटैक कर रही है तो मेटल कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। बस यही सिंपल सी डेफिनेशन होती है कोरोजन की। ठीक है, कोरोजन में आपको बस इतना जानना है कि सरफेस, मेटल के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक में जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो अटैक करके उसको खराब कर देती हैं। इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसको पढ़ते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल। मेटल क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब होगा। ईटिंग अप ऑफ मेटल, खराब कैसे होगा? ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जब उस पे अटैक करेंगी तब, सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ये सब एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं। ठीक है, आप जानते हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर, ये सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल के सरफेस पर अटैक करके उसको स्लोली ईटिंग अप, उसको धीरे धीरे खाने लगती है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड। जैसे सपोज करो कोई मेटल है, हम इसको M से लिख देते हैं, मेटल M है। इस पर अगर ऑक्साइड रिएक्ट किया, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस रिएक्ट की, तो ये बना लेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसके साथ, मेटल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अटैक किया तो ये बना लेगा एक नया कंपाउंड मेटल कार्बोनेट। तो इस तरीके से मेटल के सरफेस पर जब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं तो एक नया सब्सटेंस बना लेता है जो कि इस मेटल के सरफेस को खराब कर देता है। ठीक है, तो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल जो आप देखते हो डेली लाइफ में, रस्टिंग ऑफ आयरन का। आप जानते हो कि घर में आयरन की जो चीजें हैं, जैसे रॉड हो, विंडो है, विंडो जो बनी होती है उस पर रस्ट लग जाती है। रस्ट किस तरीके से फॉर्म होती है, इस पे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट, क्या होता है रस्ट के फॉर्मेशन में, आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा? देखो आयरन होता है, आप जानते हो कि आयरन जो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयरन सॉलिड होता है। जब इस पे एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन अटैक करती है, O2 इस पे अटैक करती है, इस आयरन सॉलिड पर ये एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होती है कि मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक है, आयरन पे ऑक्सीजन तो अटैक कर ही रही है, पर वहां पे क्या होना चाहिए? मॉइस्चर। मॉइस्चर में आपको क्या मिलेगा? मॉइस्चर से आपको मिल जाएगा H2O। आयरन पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये फॉर्म करेगा रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Fe2O3.XH2O। ये जो वाटर का अमाउंट मॉइस्चर से आ रहा है, उसका कितना अमाउंट है ये हमको नहीं पता है, इसलिए हमने X लिख दिया, XH2O। और जो आयरन है, अगर ऑक्सीजन अटैक कर रही है तो ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये चीज हमने पहले लिखी यहाँ पे, इट कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है, ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है तो ये क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? मेटल ऑक्साइड। ये मॉइस्चर मींस वाटर कहाँ से आ रहा है? ये मॉइस्चर से आ रहा है।
कितना अमाउंट ऑफ वाटर है ये हमको नहीं पता, इसलिए हम इसको x लिख देते हैं। ये है रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट यही है जो रेडिश ब्राउन कलर का आयरन पे सब्सटेंस बन जाता है, खराब हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस यही होता है Fe2O3.X H2O। ये होता है स्टूडेंट रेडिश ब्राउन कलर। इसका जो नेम होता है स्टूडेंट, अगर किसी भी कंपाउंड के सफिक्स में H2O ऐड होता है तो इसको हम लोग हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट हाइड्रेटेड। Fe की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। जब Fe की वैलेंसी 3 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक, अगर 2 होती तो उसको हम लोग फेरस बोलते हैं, बट यहाँ पे 3 है तो इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल से हमने कोरोजन को समझ लिया। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन सा एग्जांपल है इसका, कि आयरन के सरफेस पे ऑक्सीजन गैस अटैक कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना लेता है जो जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन इन कलर, और उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.X H2O। इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट कोरोजन में। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आप देख लो, जैसे सिल्वर होता है स्टूडेंट, सिल्वर पर अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड अटैक किया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है H2S, ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फाइड पे -2 चार्ज होता है सल्फर पे, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे आप लिख भी दो हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर सिल्वर मेटल के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अटैक कर रही है, तो यहाँ से जो नया सब्सटेंस बनेगा स्टूडेंट वो होगा Ag2S। ये सिल्वर के साथ ये सल्फाइड रिएक्ट करेगा, Ag2S प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, सल्फर सिल्वर के साथ आ गया, और सल्फर की वैलेंसी होती है स्टूडेंट 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। Ag की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना, सिल्वर सल्फाइड ये बना, तो ये एक नया सब्सटेंस बन गया, और सिल्वर को क्या करेगा, ये ब्लैक कर देगा। तो सिल्वर पे आप देखते हो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, काफी टाइम के बाद ऐसा होता है कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है। जब ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उस पे एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अटैक कर चुकी है, और वहां पे एक नया सब्सटेंस बन गया है सिल्वर सल्फाइड। ऐसे ही आप देखते होंगे स्टूडेंट कॉपर के केस में, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर ये भी सॉलिड होता है और ये शाइनी सरफेस इसका होता है। ठीक है, इसमें लस्ट्रस होता है। तो जब इस पे कॉपर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस प्लस मॉइस्चर H2O, ये यहाँ से ये तीनों मिल रहा है, वाटर वेपर भी होता है ना, तो ये तीनों, इसको हम लोग मॉइस्चर बोल देते हैं, एक टाइप से मॉइस्चर ही। ठीक है, या तो आप जानो कि कॉपर सरफेस पे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, ये तीनों कॉपर के सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि शाइनी सरफेस होता है, लस्ट्रस होता है, उसके साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। वो नया कंपाउंड होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। आप जान रहे हो कि ये OH है, हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेसिक है, ये कॉपर है कार्बोनेट, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब जो कलर हमको मिलता है, कॉपर का जो नेचुरल कलर होता है, उस पर जब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं तो एक नया सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोरोजन के कुछ एग्जांपल हमने देख लिए, क्योंकि हमने बताया है डेफिनेशन में ही कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस अटैक करेगी, तो एक ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले लिया, आयरन पे ऑक्सीजन गैस की अटैकिंग करवा दिया।
दूसरा हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अटैक करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पर अटैक करवा रहे हैं, कार्बोनेट बन रहा है। उसके बाद हमने बोला था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर मेटल के सरफेस पे अटैक कर रही है, तो सिल्वर में हमने ले लिया कि सिल्वर मेटल पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अटैक करेगी तो सिल्वर सल्फाइड ये ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कोरोजन बहुत ही सिंपल है, मेटल के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर के सब रिएक्ट करते हैं तो मेटल के सरफेस को खराब कर देते हैं, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड को ही हम लोग, उसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, कुछ उसके मेथड हैं। जैसे आप जानते हो कि लोहे पे रस्ट फॉर्म हो जाती है, जंग लग जाती है या रेडिश ब्राउन कलर का नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, जैसे आप देखते होगे ब्रिज पे उसमें रॉड लगी होती है, आयरन की रॉड लगी होती है, अगर वो कोरोड हो जाए, खराब हो जाए, उसका कोरोजन हो जाए, उसमें रस्ट फॉर्म हो जाए, तो वो ब्रिज क्या होती है, टूट जाती है। ये सारी चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड हैं यहाँ पे जिससे आप रस्टिंग होने से बचाया जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट है इसमें स्टूडेंट बाय पेंटिंग। इसमें सबसे पहला है बाय पेंटिंग कि आप पेंट कर दो, आयरन आर्टिकल पे आप क्या करो, पेंट कर दो, उससे रस्ट होने से बचाया जा सकता है। आप देखते ही होंगे कि जो ग्रिल्स होती हैं विंडो में या रेलवे कोचेज होते हैं, बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, कार बस की जो बॉडीज होती है इनको आप पेंट कर देते हैं, इससे क्या होता है, रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड यही हो गया कि आप पेंट कर दो, बाय पेंटिंग से रस्टिंग से बचाया जा सकता है आयरन आर्टिकल को। सेकेंड है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं, जैसे मशीन के पार्ट होते हैं, आप देखते ही हो, कपड़ा बनाने वाली जो मशीन होती है वो, उसमें से आवाज आने लगती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आवाज आने लगती है, मतलब वो कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है और एक टाइम के बाद वो टूट जाता है। तो उससे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रीस एंड ऑयलिंग डालते हैं। ठीक है, ग्रीस एंड ऑयलिंग से भी रस्टिंग या होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 7th 8th में ये चीज पढ़ा है भाई, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, मेटल का सरफेस जो होता है, जैसे यहाँ पे आयरन आर्टिकल कोई भी होता है, उस पर हम लोग एक थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिंक मेटल की। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर जिस मेटल को आपको कोरोड होने से बचाना है या रस्टिंग होने से बचाना है, अगर आयरन आर्टिकल को, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, जिंक मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, उस पर कोटिंग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मींस गैल्वेनाइजेशन करके भी आप आयरन आर्टिकल को बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग के, ये आप नोट डाउन कर लो और ऐसे ही पढ़ लेना। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है, वो है रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के अंदर होता क्या है कि जो भी खाना आपके पास होता है, जो भी फूड आइटम्स होते हैं, वो फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फूड आइटम में ऑयल या फैट जो प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने पे क्या होता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट जो होता है वो बैड हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स आर फैट्स प्रेजेंट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो भी खाने के आइटम्स होते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना, जब उनका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है मींस ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब उसका बैड टेस्ट हो जाता है और उसमें से जो बैड स्मेल आने लगती है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कि खाना खराब हो गया है, सड़ गया है। ठीक है, तो वो रेंसिडिटी के केस में ही ऐसा होता है, वो रेंसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो फूड आइटम्स खराब हो जाता है।
जो फूड आइटम में ऑयल या फैट होते हैं उन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है आप लोग जानते भी हैं, और इसके प्रिवेंशन के लिए आप लोग बहुत सारे टेक्निक्स भी लगाते हैं, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जो भी अगर इंपॉर्टेंट जैसे एंटीऑक्सीडेंट, आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन से ही फूड आइटम्स खराब होते हैं, तो हम लोग कोई एंटीऑक्सीडेंट अगर उसमें डाल दें जिससे ऑक्सीडेशन ना हो पाए तो उस फूड आइटम को बचाया जा सकता है खराब होने से। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें प्रिवेंशन का मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी में बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी आप एंटीऑक्सीडेंट मेडिकल से ले लो और उसमें डाल दो, जिससे आप रेंसिडिटी होने से या खराब होने से खाने को बचा सकते हैं। सेकेंड होता है वैक्यूम पैकिंग। आप देखते होंगे कि जब भी आप डिलीवरी बॉय आता है, खाना वाना आप ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे क्लोज पैकिंग होती है, वैक्यूम पैकिंग होती है, जिससे उसके अंदर एयर ना जा पाए। जब ऑक्सीजन उसके अंदर जा नहीं पाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी, मतलब टेस्ट बुरा नहीं आएगा, उसका स्मेल भी खराब नहीं होगी। कहने का मतलब है वो खराब नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम की वैक्यूम पैकिंग करते हैं, मतलब एक क्लोज पैकिंग करते हैं जिससे एयर पास ना हो पाए। थर्ड इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स की पैकेट में बोलते हैं सारे बच्चे कि उसमें गैस फिल होती है, उसमें जो खाने वाला आइटम होता है वो बहुत कम होता है, तो उसमें जो गैस फिल होती है वो गैस नाइट्रोजन ही होती है। और नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल किया जाता है ये चीज आप जानो। देखो नाइट्रोजन गैस N2 होती है, जिसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है O2 होती है और इसके बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो आप स्टूडेंट देखो कि ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाली है, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है। और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस फूड आइटम के पास कौन से नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो जब तक ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तब तक उस फूड आइटम में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, वो रिएक्ट नहीं करती है किसी चीज के साथ, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज इनर्ट। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। तो नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये अनरिएक्टिव होती है, और ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर से आती है वो नाइट्रोजन गैस के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती है। जब इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती है तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं करेगी, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, मतलब फूड आइटम आपका सेफ रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। आप जानते हो कि खाने के आइटम को बचाने के लिए आप क्या करते हो, उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख देते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिससे रेंसिडिटी होने से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड ये याद रखिएगा, सिंपल से इसकी एक डेफिनेशन है वो याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोरोजन एंड रेंसिडिटी ही 2 टॉपिक पढ़ाया गया जो कि छूटा था, ये शायद मैंने देखा था सिलेबस में नहीं है, फिर कुछ बच्चों ने इस पे कमेंट किया कि सर रेंसिडिटी और कोरोजन भी पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट था, ज्यादातर बच्चे टेस्ट नहीं दिए, ये बहुत गलत बात है। आप लोग टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नहीं तो बाद में हम उन लोगों का अलग से टेस्ट भी लेंगे और देखेंगे भी क्या वो लोग पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते। और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया भी है उनका टेस्ट बहुत ही खराब हुआ है, क्योंकि मैंने 6-7 कॉपी चेक की है तो रिस्पांस बहुत खराब है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे बच्चों के आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल। तो इसलिए आपसे ये कहना है कि आपका फिर से टेस्ट होगा, इसका नंबर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग का इस चैप्टर का फिर से टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए आपको डेट बताई जाएगी पहले से ही, 3-4 दिन पहले से ही। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एक ही चैप्टर जो भी पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उसको मतलब एकदम कंप्लीट उस पर कमांड हो जाए कि हाँ ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।